हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन कंसर्न्स एंड इश्यूज़ का लास्ट ईयर जो पेपर आया था 2021 में, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं मेरे चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। साथ ही ये जो पेपर है वो अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। सबसे पहले इसमें भी सेक्शन ए है, 50 वर्ड्स में इसका आंसर करना है सारे क्वेश्चंस को, और सारे ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में आपको 200 वर्ड्स में आंसर करना होगा सेक्शन बी के क्वेश्चंस का, और सेक्शन सी के क्वेश्चन का 500 वर्ड्स में। तो जो आपके सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। पहला क्वेश्चन है राइट 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसको आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। सेकेंड है आपका राइट द ईयर ऑफ इंसेप्शन ऑफ वुड्स डिस्पैच एंड इट्स 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स। फिर थर्ड है आपका राइट एनी 4 मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। फोर्थ है आपका व्हाट डू यू मीन बाय पीस एजुकेशन। देन आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है राइट द ईयर ऑफ इंसेप्शन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऑन विच डेट इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। फिर क्वेश्चन है आपका राइट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपका जो क्वेश्चन है वो है राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। एट्थ है आपका राइट इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोखलेस बिल इन प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका व्हेन नेशनल नॉलेज कमीशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, राइट द नेम ऑफ इट्स चेयरपर्सन। और जो 10th क्वेश्चन है वो आपका है विच अभियान हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, राइट द ईयर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो पेपर है, अभी आपने इससे पहले जो 2 पेपर देखे होंगे उसमें आपको जो आंसर करने थे वो 50 वर्ड्स में करने थे, लेकिन इन्होंने मतलब अवध यूनिवर्सिटी वालों ने पेपर थर्ड में थोड़ा सा इन्होंने चेंज लाया था। जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस थे लिखा इन्होंने 50 वर्ड्स में है, बट कुछ ऐसे आपको बहुत ही जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन जैसे दे रखा है, जैसे राइट द ईयर ऑफ इंसेप्शन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऑन विच डेट इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। तो इसमें कुछ आपको गाथा नहीं लिखनी है, आंसर पता होगा तो सीधे सीधे लिख पाओगे। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि व्हेन नेशनल नॉलेज कमीशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, आपको पता होगी, आप लिख दोगे एक लाइन में, इसके चेयरपर्सन का नाम आप लिख दोगे, इसमें आपको ज़्यादा कुछ गाथा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10th क्वेश्चन में भी आपको इसमें ज़्यादा कुछ गाथा नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आपको केवल ईयर लिखना है और जो अभियान चला था इसके नाम से उस अभियान का नाम लिखना है। तो थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया था पेपर थर्ड में, तो थोड़ा सा आप लोग ये सारी चीज़ें देख कर जाइएगा इस बार भी, कि हो सकता है ये 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछ लें, 50 वर्ड्स वाले ना हो कि आप थोड़ा बहुत अपने मन से बना चुना के कुछ भी उसमें लिख दो। फिर सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में आपको वही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और फिफ्थ आपको 200 वर्ड्स में आंसर करना होता है। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकॉलेज मिंटेज ऑफ इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में मैकाले के विवरण पत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंशन द कॉज ऑफ नेशनल एजुकेशन मूवमेंट इन इंडिया। ये और करके ही दोनों में से जो भी आपको सही से आता होगा वो आप कर सकते हो, ऑप्शन रहता है आपके पास। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसमें डू क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन और डू क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डू क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ पिलर्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। और इसी का जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है व्हाट डू यू नो बाय जेंडर इशू, व्हाट मीन जेंडर इश्यूज आर प्रिवेलिंग इन प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और मेंशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसके बाद आपका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ NCERT और डिस्क्राइब द रोल ऑफ NCTE। तो जो भी क्वेश्चन आपको इसमें से और में ऑप्शंस में दिए हुए हैं आपको एक ही अटेम्प्ट करने हैं दोनों में से, जो आपको अच्छे से आता हो। फिर सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन थे 8-8 नंबर के। सेक्शन सी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 500 वर्ड्स में आंसर करना है। वेटेज इसका सबसे ज़्यादा है। फिर इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपके 1 2 3 और 4, आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं।
तो पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। पहला है व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एनालाइज इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। फिर एट्थ क्वेश्चन है राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ऑल्सो मेंशन द प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन इट इन 1992। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है इसमें हाउ डिड चार्टर एक्ट 1813 हेल्प इन स्प्रेडिंग इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा के प्रसार हेतु चार्टर एक्ट 1813 के योगदान का वर्णन कीजिए। और जो आपका टेंथ क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी ऑफ द टू ऑफ फॉलोइंग। और 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है आपका SNDT वुमेंस एजुकेशन, उसके बाद है आपका एकलव्य, नियोस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो इन चारों में से किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। आप लिखोगे 250 वर्ड्स की। तो 4 में से 2 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं आपको। एक बार मैं छोटा कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वेट अ सेकेंड। ये है सेक्शन सी। सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके पूरे सेक्शन ए के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये सेक्शन ए के हैं, सेक्शन बी, देन सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्प कर पाई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। थैंक यू सो मच।